हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समाई फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़ फ़अस्बह हशीमन तज़रुहुर रियाह व कानल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की ज़िंदगी में उरूज भी रखा, ज़वाल भी रखा। अब ज़वाल से बचने के लिए कि जिस्मानी ज़वाल हो, माली ज़वाल हो या इंसान के लिए किसी भी दर्जे का ज़वाल हो, उसमें इंसान अल्लाह की पकड़ से या अपनी जिस्मानी कमज़ोरी से हर किस्म के ज़वाल से अगर बचना चाहे तो ये अमल ख़ास तौर पे जो इसमें अल्लाह ने ख़ुद बयान फरमाया है, या आयत करीमा भी इसकी तरफ दलालत करती है। तो ये पढ़ने वाला उस ज़वाल से बचेगा जब ये लोगों के हाथों में खिलौना बन जाता है और दुनिया में इधर उधर धक्के खाता फिरता है और यहाँ तक कि उसे पूछने वाला कोई नहीं होता और बिल्कुल बिस्तर मरग पे पड़ जाता है। तो ये उरूज जो है पहले मिलता है, फिर ज़वाल भी मिलता है। तो इस ज़वाल से बचने का इससे बेहतरीन अमल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ने यहाँ खुद इंसान की ज़िंदगी की तशरीह की है। अब देखिए, एक बंदा पैसे में आता है, पैसे ज़्यादा होते हैं और फिर फजूलियात करता है या अल्लाह को नाराज़ करता है, आहिस्ता आहिस्ता पैसा उससे छिन जाता है, फिर एकदम डाउन हो जाता है। फिर सेहत में होता है, बहुत गुरूर तकब्बुर होता है इसके अंदर। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है इससे जिस्म भी उसकी सेहत छीन ली जाती है। फिर ये इतना नकाहत में चला जाता है कि कमर झुक जाती है और बुढ़ापे की आखिरी दहलीज को पहुंच जाता है और ये फिर धक्के खाता फिरता है और इसको फिर सलाम कोई करने को तैयार नहीं होता। तो ये एक नक्शा है इंसान का। अल्लाह ने भी उसी नक्शे को खींचा कि तुम्हें एक पेड़ नजर आता है, दरख्त नजर आता है। पहले वो छोटा सा पौधा होता है, पौधा छोटा सा होता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कोंपल निकलती है उसमें से, फिर वो थोड़ा सा बड़ा पौधा बनता है, फिर करते 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 एक तन आवर दरख्त बन जाता है, फिर उसमें से शाखें निकलती हैं, उस पर फल होते हैं, फूल होते हैं और देखने वाला कहता है क्या ज़बरदस्त किस्म का दरख्त है ये। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके फल वो भी ख़त्म हो जाते हैं, उसकी शाखें भी गिर जाती हैं, उसके पत्ते भी झड़ जाते हैं और वो सब्ज़ा जो आपको इतना रानाई लगती है, खूबसूरत लगता है, वो ऐसे सूख जाता है। अभी आप थोड़े दिनों में अभी आपको नजर आ जाएगा, वो सब्ज़ा सूख जाता है और इतना सूखता है कि वो बिल्कुल खाक बन जाता है, जैसे रेजा रेजा होता है। फिर हवा आती है, कोई उसको उठा के इधर फेंकती है, कोई इधर फेंकती है। अब आप अगर इसको पीछे देखें तो ये एक तनावर दरख्त और बेहतरीन फल और फूल थे, लेकिन आज वो हवा के रहमो करम पर है। तो ये जमाने के रहमो करम पे इंसान आ जाता है और सारे आते हैं, बड़े बड़े मुतकब्बिर, बड़े बड़े बदमाश, बड़े बड़े अकड़ खान, बड़े बड़े जिनके तोती बोलते थे, और वो जरा सी रीढ़ की हड्डी का मसला होता है बिस्तर पे, किडनी फेल होती है डायलिसिस पे, कितने मैं जानता हूं, हमें रो रो के कहते हैं जी कि आप दुआ करें जी, बस अल्लाह ताला हमें सेहत दे दे। अब पहले तो बड़ा तकब्बुर था पैसे का, दौलत का, साथ साथ दीगर लोगों का। तो अब ये अल्लाह बता रहे, ये जो मैंने आपको नक्शा खींचा, ये मैं अपने अल्फाज में वो फल सब जो दरख्तों का, ये कुरान कह रहा है। मैंने आपको इसलिए वो नक्शा खींचा कि आपको अब आयत की समझ आएगी कि अब अल्लाह ने क्या कहा। आप देखिए, वज़रिब लहुम, आप इनको जरा बयान करें, आप इनको बताएं, मसलल हयात दुनिया, मसाल दुनिया की जिंदगी की, कमाइन, जैसे वो पानी है जो ऊपर से बरसता है, अंज़लनाहु मिनस समा, जो उतरता है आसमान से, बारिश। अब वो बारिश का पानी जो है उसकी मिसाल है दुनिया की जिंदगी की, कि वो दुनिया की जिंदगी जो है वो जिंदगी रूह है, रूह है, और ये आसमान का पानी भी रूह है जो आग के नीचे जमीन के अंदर गिरता है, जमीन के अंदर से सब्जा निकल आता है और फिर दरख्त निकल आते हैं, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़ख्तलता बिही, वो मिक्स हो जाता है, फ़ख्तलता मिक्स हो जाता है। अब वो पानी गिरा, आपस में दाने मिक्स हुए
अब वो उसमें से कोंपलें निकली, उनमें से छोटी छोटी बारीक कोंपल निकली, फिर दरख्त छोटा सा बना, टहनी बनी, पौधा बना, फिर दरख्त बन गया। फरमाया फिर वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, नबातुल अर्ज, नबातात, जो नबातात हैं, जो अब वो जमीन में से नबात, वो निकली कोंपल, वो निकला पौधा, वो निकला दरख्त, फिर वो तनावर बन गया, और उसके ऊपर शाखें, उसके ऊपर पत्ते, उसके ऊपर फल, उसके ऊपर फूल। अब वो हर एक को बहुत खूबसूरत लगा, वो उसका जोबन था। उस वक़्त जो है वो हर एक देख कर कहता था क्या इसके अंदर जो है हुस्न है, क्या इसके अंदर जो है खूबसूरती है, क्या इसके अंदर ताकत है, क्या ये अपनी जगह पे कायम दायम है। ऐसे बहुत से लोग आपको बहुत हसीन और जमील लगते हैं। बहुत, मेरे पास एक खातून आई यहाँ पर, आके बैठ गई, तो उसके साथ, उसके बूढ़े थे दोनों मियाँ बीवी, आके बैठ गई। तो मुझे कहने लगे, उसका खामद कहने लगा कि इनके साथ बड़ा मसला है, इसको डिप्रेशन है और ये 2 बार खुदकुशी कर चुकी है, तो अल्लाह ने बचा लिया। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा। तो कहने लगे आपने शायद इनको पहचाना नहीं है। नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं पहचाना नहीं। तो कहने लगे शायद आप टीवी नहीं देखते ज़्यादा, इसलिए। मैंने कहा नहीं, मैं ज़रूरत की कोई चीज़ पहले, अब तो टाइम वो भी नहीं है। लेकिन कहने लगे ये बहुत बड़ी अदाकारा गुजरी है पाकिस्तान की, और ये बहुत शोबिस की बड़ी हैं। उसने कोई नाम भी लिया, मैं नाम आपको नहीं बताता यहाँ। कहने लगा अभी ये जोबन था, हुस्न जमाल था, और एकदम डाउन हुई, बुढ़ापे में डाउन ही होना है। अब वो सारी आवा खत्म हो गई, अब ये डिप्रेशन में चली गई, अब ये बार बार खुदकुशी की तरफ जा रही है। फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखें वो तो आप अबदी जहन्नुम में चली जाएंगी। तो ये आयत करीमा मैंने उनके सामने पढ़ के उनको बताई। मैंने कहा अल्लाह भी बताता है कि आपको जवाल मिलना है, आपके जोड़ों का दर्द होना है, आपकी कमर का दर्द होना है, चाहे अभी नहीं, थोड़े अरसे बाद होगा, 60 साल में हो जाएगा, 70 साल में हो जाएगा, होगा जरूर। आपकी कमर झुकेगी, नजर कमजोर होगी, आपको कोई ना कोई जो है बॉडी में कमजोरी आकर बीमारी लगेगी। आपने खत्म जो होना है, आपका इख्तिताम जो होना है दुनिया की जिंदगी का, लेकिन अगली जिंदगी फिर शुरू होगी, और वो अबदुल आबाद है, या दोज़ख या जन्नत। अब ये देखिए कि यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी का नक्शा खींचा, हमें समझा। वाज़रिब लहुम, मेरे पैगंबर आप इनके सामने बयान करें। अब हमें समझाया मिसालों से, फिर भी हम समझ ना हमें आए, तो इससे बड़ी हमारे लिए नादानी क्या है, बदबख्ती की, कि आप देखिए अल्लाह फरमाते हैं फिर फ़ख्तलता बिही, फिर उसको मिक्स कर दिया, पानी बरसा, अंदर जमीन में मिक्स हो गया सारा कुछ, नबातुल अर्ज़, फिर जमीन से यूं नबातात बाहर निकले। अब ये जो अब ये देखिए ना, बायो का जितना इल्म है बायोलॉजी का, वो इस आयत पर आप देखिए कि दलालत करता है। सारा इल्म यहाँ से उनका आप देखिए बन गया कि ये सारे नबातात का जो इल्म है, जो जमीन की चीजों का, अब यहाँ से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको सेंस दी। इस्लाम ने आकर उन्हें बताया कि ये चीजें रिसर्च के लिए हैं, वरना वो तो इसको पूछते थे दरख्तों को, हर चीज को जो बना जमीन से निकलती थी। तो फिर आगे फरमाया फ़अस्बह, फिर एक हर चीज की सुबह भी होती है, शाम भी होती है। जैसे दिन का सुबह और शाम होती है, ऐसे जिंदगी की सुबह भी होती है, शाम भी होती है। जैसे इधर पैदा हुआ तो अजान दी जाती है, फोत होता है तो नमाज होती है। अब बीच में जो वक्त है अजान और नमाज के दरमियान का, ये वक्त है जिंदगी, तो इसको कहते हैं सुबह और शाम। यानी जहां सुबह है वहां शाम लाजिम है। अब अल्लाह ने बताया कि ये एक इनकी जो है जिंदगी की रानाई होती है, बहुत बड़ी रोशन दिन होता है, लेकिन एकदम फिर जो है इस पर जवाल आता है। फ़अस्बह, फिर ऐसी भी सुबह होती है कि इन पर ऐसी सुबह भी आती है कि हशीमन, कि वो बिल्कुल जो है टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो दरख्त के पत्ते, वो फूल, वो फल, वो अपनी जगह से गिर जाते हैं और वो जमीन पर पड़े होते हैं। पहले कहाँ होते हैं, बुलंदी पर, और कहाँ फिर एकदम जमीन पर। और फिर जमीन पर गिरते हैं पत्ते तो पहले सब्ज होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अपने मरकज से कटने की वजह से, अपने ग्रिड स्टेशन से कटने की वजह से वो सब्जा उनका खत्म होता है और उनके अंदर जो है खुश्की आ जाती है, और फिर वो इतनी खुश्की आती है कि वो जर्रात में टूट कर, जरा सी हवा आती है उनको तोड़ देती है। अब वो पत्ता है देखने में, लेकिन हवा आती है, यूं झोंका उसको लेता है और वो जर्रात में तब्दील हो जाता है। इधर से झोंका आता है
उसको ज़र्रात में तब्दील कर देता है, क्योंकि उसके अंदर पावर नहीं रहती। पावर क्यों नहीं रहती? कि उसका ताल्लुक अपने मरकज से कट जाता है। मुसलमान का ताल्लुक गुंबत खजरा से जब कट जाता है तो फिर ये इसी तरह हो जाता है जिस तरह हदीस बुखारी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम का गुस्सा उस सैल हो जाओगे। ए लोगो, ए मेरी उम्मत के लोगो, युशकुल उम्म अन तदाअ अलैकुम कमा तदाअल आकलतु इला क़सअतिहा व मिन क़िल्ला नहनु यौमा इज़ क़ाल बल अंतुम यौमा इज़िन कसीर वलाकिन्नकुम गुस्साउन का गुस्साउस सैल। हुज़ूर ने कहा तुम झाग की तरह होगे, इतनी बड़ी तादाद तुम्हारी होगी। कहा या रसूलल्लाह, हम थोड़े होंगे? का तुम्हें लोग मारने के लिए एक दूसरे को यूं दावत देंगे, आओ मारो इनको मुसलमानों को, लेकिन तुम्हारे अंदर पावर नहीं होगी। या रसूलल्लाह थोड़े होंगे? का नहीं, नहनु यौमा इज़िन कसीर, तुम उस दिन बहुत बड़ी तादाद होगे। उस फरमाया लेकिन वलाकिन्नकुम गुस्साउन का गुस्साउस सैल, तुम झाग की तरह होगे। जैसे ये पत्ते हैं ना, ये जब बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं तो टूट के बिखर जाते हैं, यूं ढेर लगा होता है, आप ऊपर पैर रखते हैं, कड़कड़ की आवाजें आती हैं और वो और ज़र्रात और टूटते हैं और टूटते हैं। तो ये तुम्हारी हालत होगी। देखने में तुम्हारा इतना हुजम होगा, जैसे पत्तों का ढेर लगा दो और उसको एक ही डंडा मारो तो सारे कट नीचे टूट जाते। तो मुसलमान तुम इतनी बड़ी तादाद में होगे, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी ताकत भी नहीं होगी। जैसे झाग होती है सैलाब पर, पानी पर, तुम इस तरह होगे। तो फरमाया या रसूल अल्लाह, हमारे अंदर ये वजह क्या बनेगी कि इतने हम कमज़ोर हो जाएंगे? फरमाया अल महाबत मिनकुम, तुम्हारे अंदर महाबा ये पैदा हो जाएगी। महाबा क्या चीज़ है या रसूल अल्लाह? फरमाया हुब्बुकुम लिद्दुनिया व कराहियतुकुम लिलक़िताल, तुम्हें दुनिया की हवस और जिहाद से नफरत जो है वो इस दहलीज पे ले जाएगी। जिहाद तुम छोड़ दोगे, अल्लाह के रास्ते में निकलना, जान देना, जिद्दोजहद करना। तो अब यहाँ पे फरमाया कि तुम क्या हो जाओगे? हशीमा, तुम गिर जाओगे, तुम्हारे टुकड़े हो जाएंगे। और फिर तज़रुहुर रियाह, अच्छा फिर तुम्हें हवा यूं उड़ाएगी। तज़रुहुर रियाह, हवा अपनी मर्जी के मुताबिक उड़ा के ले जाएगी। ये जिंदगी इंसान की बताया, इंसान की। आज मुसलमान का ये हाल है, इसे यूं उठा के फेंकता है हर मसलक वाले। हम लड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे के छोटे छोटे मसालिक पर, और कुफर हमारे साथ खेल रहा है और हमें उठा उठा के फेंक रहा है। आज हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हम करोड़ों की तादाद में हम बैतुल्लाह में इकट्ठे होते हैं। अब देखिए, खाना काबा में 40 लाख होते हैं, मदीने में 40 लाख होते हैं, हज में 40 लाख होते हैं, और इस तरह दीनी इज्तिमाआत होते हैं, उनमें हम 40-50 लाख बंदे इकट्ठे हो जाते हैं। मदारिस में लाखों लोग जमा हैं, लेकिन हमारे अंदर ताकत नहीं है। ये हाल हो चुका है। तो इसको जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया। उसके बाद आखिरी जुमला कहा वकानल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा, और एक बात पक्की जहन बैठा लो, हर चीज पर कादिर सिर्फ तुम्हारा रब है, बस हर चीज पर कादिर। अब ये जुमला जो है ये असल है, ये यहाँ पर वजीफा है कि अब ये जो वजीफा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका मुस्तकबल बेहतर हो जाए, आप अभी सेहत में हैं, तो मौत तक जो है आप किसी के मोहताज ना हो। आप ये चाहते हैं कि दौलत आपके पास है तो आप फिर रोड पे ना आए, अल्लाह ताला आपको इज्जत के साथ ही दुनिया से लेके जाए। कोई इख्तिदार मिला है, कोई ओहदा मिला है, और या आपके हालात आप लोगों के दर पे ना आए, लोगों के सामने पसपा ना हो, जलील ना हो, आप लोगों के सामने हाथ ना फैलाएं, और या आपका बुढ़ापा, आपके कल की जिंदगी वो बेहतरीन हो, बदतरीन ना हो। और ये दुआ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मांगी है बुढ़ापे की, और वो बुढ़ापा जो लोगों के सामने इंसान को मफलूज कर दे। तो इसलिए ऐसी दुआ कि इंसान का जवाल ना आए, इंसान पर इस तरह की बीमारी मरज ना आए कि इंसान इस तरह हवा के रहमो करम पर हो, जमाने के रहमो करम पर हो, कोई उसको उधर धक्का दे रहा हो, कोई इधर धक्का दे रहा हो। जैसे शेर, बूढ़ा शेर जब गिरा होता है जंगल में, मैंने तो देखा बूढ़े शेर को भी हमने, कि वो बूढ़ा शेर जंगल का बादशाह है, उसकी मिसालें दी जाती हैं, लेकिन जब बिल्कुल बूढ़ा हो जाता है तो उसको जो है कुत्ते, जो जंगल के कुत्ते हैं ना, वो आके नोच नोच के खा रहे होते हैं, और वो बेचारा इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने आप को हिला सके। वो थोड़ा सा हिलता है। मैंने अफ्रीका के जंगल में देखा, बूढ़ा, बिल्कुल बूढ़ा ज़ईफ शेर था, और यूं पड़ा हुआ था, हिल रहा था हल्का हल्का, और कुत्ते जंगली आकर उसको 25-30 कुत्तों ने उसे नोच रहे थे, खा रहे थे उसको, और वो कुत्तों से अपने आप को नहीं बचा पा रहा था। कहाँ वो शेर था, किसी जवानी में बब्बर शेर था, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हो गया। तो ये बुढ़ापा जो इंसान को इस तरह पस्त कर दे
کہ ادھر سے بھی پاؤں کا مسئلہ، ادھر سے بھی یہ مسئلہ، ادھر یہ مسئلہ، ادھر یہ مسئلہ، ادھر یہ مسئلہ، اب یہ ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، بڑھاپا اس کا خراب ہو رہا ہے، نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ یہ وظیفہ پکا اپنی زندگی کا جز بنا لیں۔ اگر حالات کے رحم و کرم پر ہیں اور آپ کے حالات نے آپ کو بالکل پست کر دیا ہے، پھر بھی آپ یہ وظیفہ پڑھیں، اور یہ اگر حالات نے تنگ کر دیا ہے تو آپ روزانہ جو ہے، یہ آیت نمبر 45 ہے سورہ کہف کی، یہ آپ آیت کا یہ حصہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، یہ آیت کو آپ 100 بار پڑھ کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ 11 دن پڑھ لیں گے، اللہ اس حالات سے آپ کو نکال دے گا۔ اور اگر آپ اپنی زندگی میں ویسے روزانہ اس کو جتنی بار چاہے پڑھیں، چند بار تو کم سے کم پڑھیں، 11 بار، آپ کو اللہ تعالیٰ اس طرح کے حالات سے بچائے گا، اور جو نعمت دی ہے وہ زوال نہیں ہوگی کہ وہ بالکل ختم ہو جائے، چونکہ قادر وہ ذات ہے، مقتدر وہ ذات ہے، ہم نے اس سے اپنا تعلق جوڑنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔